इस मिठाई को देखते मुंह में आ गया ना पानी। लेकिन ये मिठाई देखने में जितनी ही शानदार है, बनाने में उतनी ही आसान है और ये खाने में बड़े बूढ़े बच्चे सभी को बहुत पसंद आएगी। तो जब भी आपके घर अचानक से मेहमान आए तो आप फटाफट ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने में बहुत कम सामान लगेगा। तो चलिए इस रेसिपी को ट्राई करते हैं और इसके लिए चलते हैं हमारे किचन में। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और रेसिपी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मलाई रबड़ी बनाते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप दूध लिया है। अब इसको हम अच्छे से बॉयल करेंगे और इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। आप यहाँ पे 1 कप दूध और साथ ही इसमें 2-3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल के भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो रबड़ी बनती है दूध से, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, तो इसलिए मैंने केवल दूध का इस्तेमाल किया है। तो चलिए हम दूध को गाढ़ा होने तक पकाएंगे और साथ ही इससे मीठा करने के लिए हम इसमें 2 चम्मच चीनी भी ऐड करेंगे। तो चलिए पहले इसको मैं थोड़ा सा गाढ़ा कर लेती हूँ और जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है, चलिए तब तक हम चाशनी भी पका के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने भगोने में 1 कप चीनी लिया है और इसी कप से हम आधा कप पानी भी ले लेंगे। तो इसके अंदर हमने आधा कप पानी डाल दिया है। अब इसको हम गलने तक इसको हम पकाएंगे। तो देखिए मेरी चीनी अब गलना शुरू हो चुकी है और ये बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि हमने इसमें पानी की मात्रा आधा रखा है ताकि बहुत देर तक हमें ना पकाना पड़े। और साथ ही हम यहाँ पे फ्लेवर के लिए डालेंगे 2 इलायची। तो मैंने इलायची को कूट लिया था और इसको डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ केसर के धागे भी यूज कर सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पे हमें जो चाशनी है, बस जब एक तार बनता है उससे थोड़ा सा पहले ही हमें इसे बंद कर देना है। हमें यहाँ पे 1 तार की चाशनी या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, क्योंकि यदि हमारी चाशनी गाढ़ी हो जाएगी तो जो हमारे टोस्ट बनेंगे वो इसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे और बहुत पतला यदि हम कर देंगे तो हमारे जो ब्रेड है वो जूसी टाइप के हो जाएंगे। बस हमें ये ध्यान देना है कि जैसे ही 1 तार बनने वाला हो, बस इसी स्टेज पर हमें इसको बंद कर देना है। तो लीजिए हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है। साथ ही देखिए इधर दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे मीठा के लिए 2 चम्मच चीनी और साथ ही मैं थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। तो ये ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, आपकी इच्छा तो डालिए, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। तो चलिए बस अब ये मेरा एकदम गाढ़ा हो ही चुका है। थोड़ी देर हम इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे तो ये एकदम से गाढ़ा हो जाएगा। बस हमारा ये बन के अब तैयार होने वाला है। तो चलिए फटाफट इसको भी तैयार करके हम एक किनारे रखते हैं। तो ये देखिए इस तरह से जब आप रबड़ी बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो लीजिए मैं खुरच खुरच के इसको भी अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ इसी में। तो लीजिए हमारी रबड़ी अब ये तैयार हो चुकी है। अब हम करते हैं गैस को ऑफ और इसे हम एक कटोरी में अब चलिए निकाल लेते हैं। और ये जब ठंडा होगा तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हमें इसी स्टेज पे इसको निकाल लेना है। तो चलिए इसको मैं कटोरी में निकाल ले रही हूँ। तो अब चलते हैं हम अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड लिया है। तो सबसे पहले ब्रेड के चारों किनारों को हम कट करके बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से चाकू की सहायता से आप साइड से इसको कट कर लीजिए और इनको फेंकिए नहीं, बल्कि इनको आप रख लीजिए और इसको ग्राइंड करके किसी सब्जी की ग्रेवी में या कोई स्नैक्स बनाइए तो इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैंने चारों ब्रेड के किनारे को कट कर लिया है। तो चलिए अब इस हर ब्रेड में अब हम 4 पीस करेंगे। तो लीजिए ऐसे 1 पीस लेंगे और इस तरह से बीच में इसको हम कट करेंगे, फिर घुमा के इस तरह से कट कर देंगे। तो इस तरह से एक ब्रेड में 4 पीस बन जाएंगे और मेरे पास 4 ब्रेड है तो कुल 16 पीस बन के तैयार हो जाएंगे। तो 16 पीस से कुल 8 मिठाई हमारी बन के तैयार होगी। तो चलिए मैंने यहाँ पे चारों ब्रेड को कट कर लिया है। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी भी गर्म होने के लिए रख दिया था और ये देखिए घी गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ब्रेड के टुकड़ों को डालेंगे
और इसको हम दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेकेंगे। तो हमें ये ध्यान देना है कि आंच को हमें बहुत तेज़ नहीं रखना है, वरना हमारे ब्रेड जलने लगेंगे। तो हमें इसे धीमी आंच पर ही सेकना है। तो ये जब एक तरफ से सिक जाएंगे तो इसको हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी सेकेंगे। तो चलिए अब इसको हम पलट के देखते हैं। तो ये देखिए उस तरफ से भी हमारा सिकना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसको पलट ले रहे हैं। तो बारी बारी से हम सभी ब्रेड के पीस को पलट ले रहे हैं। तो देखिए सब इसका कलर भी कितना सुंदर आया है और ये मिठाई बनने में बहुत कम समय लगता है। आप इसको यदि रबड़ी और चाशनी पहले से तैयार करके रखे रहें तो आपके घर अचानक से मेहमान आए तो बस आप ब्रेड की स्लाइस तलिए और खटाखट आप इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इसको थोड़ा सा सिक जाने देती हूँ, फिर मैं दूसरी साइड फिर इसको चेक करूँगी। बस हमें ये ध्यान देना है कि दोनों तरफ इसे हमें सुनहरा होने तक इसको तलना है और आँच को हम स्लो ही रखेंगे। तो चलिए अब इसको पहले मैं दोनों तरफ से सिक जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मैं देखिए चेक कर ले रही हूँ, दूसरी साइड भी ये सिक चुका है। तो अब मैं सभी ब्रेडों को दूसरी साइड पलट ले रही हूँ और इसको फिर मैं कुछ सेकंड और सेकूँगी, फिर उसके बाद मैं इनको बाहर निकाल लूँगी। तो लीजिए सारे ब्रेड मेरे कितने सुंदर कलर हो चुके हैं। अब इनको मैं बाहर निकाल ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसको एक प्लेट में बाहर निकाल ले रही हूँ। जब सारे ब्रेड निकल जाएंगे तो फिर इनको मैं एक छन्नी के ऊपर रख दूँगी, ताकि जो भी एक्स्ट्रा घी वगैरह है वो सब इसमें से निकल जाए। तो चलिए पहले मैं पूरा निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए सारे पीसेस मैंने तल लिए हैं। अब इसको इस तरह से एक छन्नी के ऊपर रख दे रहे हैं और रखने के बाद जो भी एक्स्ट्रा घी रहेगा वो छन्नी से छन जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं रहेगा। तो हम 2 मिनट इसको इसी तरह इसको रहने देते हैं, फिर इसको हम चाशनी में डिप करेंगे। तो चलिए 2 मिनट हो चुका है। आप 4-4 पीस लेते हैं और चाशनी में डालेंगे और इसे हमें बहुत देर तक नहीं रखना है, बस इसके अंदर डालेंगे 2-3 सेकंड रखेंगे, फिर इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए मैं बारी बारी से सभी टोस्ट को इसके अंदर डुबोऊंगी और इन सबको मैं बाहर निकाल ले रही हूँ। तो मेरे सारे टोस्ट बाहर निकल चुके हैं। अब हम 2 टोस्ट के बीच में मलाई रबड़ी रखेंगे। तो एक टोस्ट लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से 1 से लेकर 2 चम्मच मलाई रबड़ी इसके ऊपर हम अच्छे से फैलाएंगे। तो इसको जब अच्छे से फैला लेंगे तब हम दूसरा टोस्ट इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से 2 टोस्ट के बीच में मलाई रबड़ी का स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये देखिए देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। हमने एक मिठाई तैयार कर ली है। तो चलिए मैं एक आपको और दिखाती हूँ कि इस तरह से टोस्ट लेंगे और इसके ऊपर हम मलाई रबड़ी को स्प्रेड करेंगे और फिर इसके ऊपर हम दूसरा टोस्ट रखेंगे और इस तरह से हमारा ये मिठाई तैयार हो जाएगा। तो चलिए मेरी सारी मिठाई बनके तैयार हो चुकी है, जो देखने और ज़्यादा लगने के लिए लग रही है। मैं इसमें चांदी का वर्क लगा दे रही हूँ, इससे ये इस मिठाई की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। आप यहाँ पे चाहे तो ड्राई फ्रूट्स के कतरन से भी इसको सजा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर दें। और जिस फ्रेंड्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।